पक्का आज की बात आपके साथ खास मेहमान के साथ खास चर्चा में आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय भाई साहब श्री बंटी जी किरार। पर भाई साहब राम राम। राम 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 राम। तो आदरणीय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखने में आया है कि टेम्परेचर अभी पिछले 2-4 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। तो इस विषय पे आप क्या बताना चाहेंगे? टेम्परेचर का ये है कि अभी टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है। हाँ हाँ मतलब घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ तो और बदल भी देख के ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर अभी आने वाले समय में बढ़ेगा। जी जी। तो उसके बाद मैंने भी अपनी इतने लाइफ में अभी तक जो टेम्परेचर इस समय जो बढ़ा है, हाँ हाँ मतलब आज 10 मई हो गई। 10 मई में जो टेम्परेचर अभी मैंने अपने जीवन में पहली बार जो देखा है 40 प्लस में चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो बहुत आने वाले समय में टेम्परेचर का अनुमान माइनस की न लेते हुए प्लस में ही जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आदरणीय भाई साहब आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बढ़ते हुए टेम्परेचर को देखते हुए लोगों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? ऐसा है कि गर्मी के मौसम में हवाएं लू के रूप में चलती हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी लोग सुबह 11 से पहले और 11 के बाद अपने घरों से कम निकलना चाहें। जी जी। क्या है कि 11 के बाद टेम्परेचर तेज़ हो जाता है जी। और अपने बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम ही निकालें घर से। इससे क्या बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा लू ले जाती है। अच्छा अच्छा। जिससे क्या है कई प्रकार की बीमारियां, उल्टी दस्त ये हो जाते हैं। उनका ख्याल रखें, बच्चों को समय समय पर पानी ज़्यादा पिलाएं और बाहर की चीज़ जो ठंडी चल रही है उनको कम खिलाएं। अच्छा। हाँ, विशेष रूप से बच्चों पर ध्यान हाँ, दें। विशेष रूप से बच्चों पर। तो आदरणीय भाई साहब मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम मानव हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से निपटने का तरीका ढूंढ लेते हैं, पर मानव आश्रित हमसे जुड़े हुए पशु पक्षी भी इस टेम्परेचर में रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं। तो उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए क्या सावधानियां बरतने का हमें प्रयास करना चाहिए? सभी को मेरा ये कहना है कि हम मानवता के नाते हम तो बोलना जानते हैं। जी जी। ठीक है ना। तो हम लोग तो क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी पी लेते हैं। जी। मौसम का भी हमें अनुभव रहता है। जी। तो क्या है कि जैसे हमसे लगे हुए पशु पक्षी, गाय भैंस बकरी जो भी हमारे पशु हैं, हाँ। उनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए मानवता के आधार पर। जी। और उन्हें समय समय पर पानी, हवा और खाने के लिए भूसा वगैरह टाइम पर दें। इससे क्या है, गर्मी के बचाव से वो भी स्वस्थ रहें। अच्छा। और पशु पक्षियों के लिए तो क्या है कि वो तो बोलते नहीं। हाँ हाँ। तो मेरा मानवता के नाते ये है कि हर व्यक्ति मतलब उनको कहीं पे भी घड़ा के रूप में हाँ हाँ। या किसी भी प्रकार के पानी को स्टोर करके उनको दाना रखें। हाँ। और पशु पक्षियों को पानी पिलाएं समय पर। जी। एक अभियान सा चलाएं। अच्छा। जिससे क्या है, अपनी प्रकृति के अनुसार उनका भी जीवन सफल रहे। जी। देखने में आया है कि अधिकतर बढ़ती सुख सुविधाओं के चक्कर में गर्मी का मौसम में हमने ज़्यादातर देखने को मिला है कि लोग सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए ठंडे फ्रिजों के पानी का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में दुकानों पर बहुत सारे पेय पदार्थ की बोतलें हैं, माजा है, कोका कोला है, बहुत सारी आ रही हैं, इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। तो ये करना ठीक है या फिर कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है? इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय को लेकर मेरा मार्गदर्शन ये है कि जो बाज़ार में जो ठंडे पदार्थ की जो चीज़ें, पेप्सी, कोको कोला और फ्रिज का पानी, ये क्या है हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। अच्छा। हाँ, इनसे क्या है हमारे शरीर को कई प्रकार के नुकसान होते हैं।
और किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट भी कई प्रकार की बीमारियों पर होता है। और जी। तो मेरा इसके लिए कहना है कि कम से कम आपको फ्रीज का पानी और ठंडे पदार्थ की जो बाहर की जो वस्तुएं हैं उनका तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जी। इससे क्या है, हम तो स्वस्थ रह नहीं सकते और कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। जी। तो इसके लिए मेरा कहने का ये है कि कम से कम अपना प्रकृति के अनुसार जो बनाया हुआ मटका है जी। और कई प्रकार के बर्तन हैं उनका पानी हमें पीना चाहिए। फ्रिज का पानी और बाहर की जो वस्तुएं हैं पेप्सी कोको कोला, और हाँ। हम बच्चों को भी बाहर की आइसक्रीम वगैरह नहीं खिलाना चाहिए। जी। इससे क्या है, हम भी सुखी और हमारे बच्चे भी सुखी। जी। तो आज की वार्ता में हमसे जुड़ रहे हैं भाई साहब बंटी जी किरार, सहायक सचिव प्रभाग। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियाँ गर्मी के मौसम को लेकर लोगों को ध्यान केंद्रित करते हुए बताई। अंत में भाई साहब आप कुछ संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि गर्मी के मौसम के हिसाब से हम सब लोग स्वस्थ रहें, आगे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। इसके लिए वायुमंडल को देखते हुए अपने जो पेड़ पौधे हैं, जी। पेड़ पौधे हर मानवता के आधार पर हर मानव को कम से कम 5 पेड़ लगाना चाहिए। जी। उसके लिए आप ये नहीं कि आप कहीं भी अपने निजी घर में लगा सकते हैं, कोई शासकीय भवन हो उसके आसपास लगा सकते हैं। और वो 5 पेड़ों को ऐसे करना चाहिए कि हमारे 5 पुत्र या हमारे कोई भी मतलब धन रूपी रत्न है जी, उसके सम्मान से हमारा क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी हम तो उसकी हवा लेंगे और जो आएगी पीढ़ी उसके लिए बहुत सुखदायक होगी। तो हर व्यक्ति को एक सिद्धांत लेना चाहिए कि हमें हर 5 पेड़ घर में या बाहर कहीं भी पीपल, नीम, बरगद, आंवला और खास करके आम, इनके वृक्ष तो हमें लगाना चाहिए। जी। इससे क्या वातावरण हमारा शुद्ध बना रहेगा और अधिक से अधिक पेड़ लगेंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा और ठंडक आएगी और वर्षा भी अधिक से अधिक होगी। तो आज की वार्ता में भाई साहब जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय श्री कृष्ण। और दूंगा किसी एक नए मेहमान के साथ नई वार्ता को लेकर। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।